सनातन परंपरा में साल भर में एक ऐसा पक्ष आता है जब लोग अपने पितरों को अन्न जल देकर विधि विधान से उनका श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष कहलाने वाला यह पखवाड़ा इस साल 7 से 21 सितंबर 2025 के बीच रहेगा। हिंदू मान्यता के अनुसार इन 15 दिनों में श्रद्धा के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और हम पर दोनों हाथों से आशीर्वाद बरसाते हैं। श्राद्ध के अलावा पितृपक्ष में वृक्षों को लगाने, उनकी पूजा और सेवा करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ये पौधे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी हैं। आइए उन देव समान वृक्षों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इस पेड़ की जड़ में परमपिता ब्रह्मा जी, तने में श्री हरि और सबसे ऊपर देवों के देव महादेव निवास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पीपल की पूजा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इसी पीपल की पूजा से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाता है और उसकी पूजा सेवा करता है तो उसके पितृ प्रसन्न होकर उस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। उस व्यक्ति के पितृ दोष से जुड़े सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में पीपल के नीचे प्रतिदिन शाम के समय सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाना चाहिए। बरगद का पेड़। हिंदू धर्म में वट या फिर कहें बरगद के पेड़ की पूजा अत्यधिक फलदायी मानी गई है। वट की पूजा करने से व्यक्ति को लंबी आयु और मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में यदि कोई व्यक्ति वट का वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करता है तो पितृ देवता शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बरगद का पेड़ कभी भूलकर भी घर में नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों को इस बात का आभास होता है कि उनके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे भटक रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से वट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव साधना करनी चाहिए। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर के सभी वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, जिसके बगैर श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। पितृपक्ष में तुलसी का पौधा लगाने और उसके नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दिया जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। बेल का पेड़। हिंदू धर्म में बेल के पेड़ का संबंध भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। बेल का फल हो या फिर बेल का पत्र, दोनों में से किसी एक चीज़ को चढ़ाने मात्र से ही महादेव प्रसन्न होकर जीवन से जुड़े सभी दोष दूर और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में यदि आप बेल का पौधा लगाकर उसकी सेवा करते हैं तो आप पर शिव के साथ पितृ कृपा बरसती है। पितृपक्ष में बेल पत्र पर श्री राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से ही पितृदोष जैसी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोक के पेड़ को शोक हरने वाला पेड़ माना जाता है। अशोक के इसी पेड़ के नीचे कभी माता सीता का शोक दूर हुआ था। पितृपक्ष में अशोक का पेड़ लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी पीढ़ी पर पूरा आशीर्वाद बरसाते हैं। इस वृक्ष की पूजा से रोग और शोक दोनों ही दूर होने का आशीर्वाद मिलता है। आयुर्वेद में भी अशोक के पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। केले का पौधा। केले का पौधा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रिय है। पितृपक्ष में इसे आंगन या गमले में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गुरुवार को केले के पौधे के पास दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होकर दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह पौधा परिवार में सुख शांति लाता है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय श्री श्याम।